नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की अगली कक्षा में, जिसमें जैसे पहले क्लास में बात कर रहे थे कि इनकी वास्तविक वार ज्ञात करना। क्या बात करना? वास्तविक वार ज्ञात करना। वास्तविक वार का मतलब क्या होता है? जैसे रियलिटी में जो वार है, जिस दिन जैसे कोई तारीख दी होगी और उस तारीख को पहुंचेगा। जैसे मान लो पूछ लिया जाता है कि 15 फरवरी, क्वेश्चन है हमारे पास में कि 15 फरवरी 2015 को क्या वार था। 15 फरवरी 2015 को क्या वार था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15 फरवरी 2015 को क्या वार था। तो यहाँ पर जो वार निकालेंगे वो क्या होगा? वास्तविक वार होगा। जो वास्तव में 15 फरवरी 2015 को वार था ना, वो ही वार निकालेंगे। तो देखिए 2015 है, इसे कल बताया था 2015 है। 2015 से कंप्लीट हो गई क्या 2015? जी नहीं, 2015 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा है? 2014 वर्ष। 2014 कंप्लीट होने के बाद में 2015 है। तो 2014 में से जस्ट पहले लीप शताब्दी, ना कि लीप वर्ष, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी कौन सी है भाई? 2000 है। कौन सी है? लीप शताब्दी 2000। और 2000 को हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि कल बताया था कि जैसे जब भी लीप शताब्दी होगी उसके लिए हमेशा कोड कितना लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। कि 2000 को सीधा कितना लिख सकते हैं? 0। जैसे इससे जस्ट पहले वाली लीप शताब्दी कौन सी है? 1600। 1600 के लिए कितना लिखा जाएगा? 0। लीप शताब्दी होती कौन सी है? कि लीप वर्ष कितने साल से आता है? 4 साल से। तो 4 का भाग दिया जाएगा, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो वह संख्या तो क्या होगी? वह लीप वर्ष होगा। यदि 4 से विभाजित नहीं होता तो वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। और लीप शताब्दी की बात की जाती है। लीप वर्ष कितने साल से? 4। शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? शताब्दी कहा जाता है। तो लीप शताब्दी किसे कहा जाएगा? 400 वर्षों के समूह क्या कहा जाएगा? लीप शताब्दी। और लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 400 के लिए कितना लिख रहा था? 0 लिख रहे थे। तो 400 के बाद में जो भी लीप शताब्दी होगी, 400 के बाद में लीप शताब्दी कौन सी होगी? 800। 800 भी कितना लिख रहे थे? 0। 800 के बाद में 1200, 1200 के लिए भी 0। 1200 के बाद में 1600, 1600 के लिए भी 0। 1600 के बाद में लीप शताब्दी 2000, 2000 के लिए भी कितना लिखेंगे? 0। 2000 के बाद में लीप शताब्दी 2400, 2400 के लिए भी कितना लिखेंगे? 0। जो भी लीप शताब्दी होगी उसका कोड हमेशा किसकी जगह कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और 0 लिखने के बाद में जैसे 2000 हो गया, 2000 के बाद में कहने का मतलब 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 की बात कर रहे हैं तो कितना वर्ष जोड़े? 14 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? तो 14 वर्ष और जोड़ दिए। तो 14 वर्ष जोड़ दिए तो 14 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए? 14 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए? तो 14 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए भाई? 3 लीप वर्ष होते हैं। 14 वर्ष में लीप वर्ष कितने? 3 लीप वर्ष होंगे। तो 14 और 3 कितना हो गया? 17। 14 में कितना जोड़ दो? 3, कितना हो जाएगा? 17। रख दिया 17। ठीक है भाई, ये 2014 तक काम हो गया। उसके बाद में आगे देखिए कब की बात कर रहा है? 15 फरवरी की। 15 फरवरी की बात कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जब सीधी ही फरवरी आ गई। जनवरी जाने के बाद में क्या आया है? फरवरी महीना आया है। तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन बीतने के पश्चात फिर क्या आया? फरवरी। तो 31 को हम कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 3? क्योंकि 31 में किसका भाग दो? 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसलिए किसका भाग दिया? 7 का। कितनी बार गया? 4 बार। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? शेष फल से। शेष फल कितना बचेगा? 3। तो जनवरी कितने लिख देंगे? 3। जनवरी के बाद में फरवरी। फरवरी कितनी तारीख की बात की गई है? 15 तारीख की। तो 15 दिन काम में आए हैं। 15 को हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 5 7 दूनी 14 और शेष कितना बच गया? 1। तो 15 को कितना लिखेंगे? 1। ऐसा करने के पश्चात इन तीनों को क्या कर दो? एक साथ में जोड़ दो। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 17 और 4
प्लस 4 प्लस 0, 17 और 4 कितना हो गया 21। 21 में किसका भाग दे दो भाई 7 का। 7 का भाग दिया, कितनी बार कट गया 3 बार। शेष फल क्या आया, शेष फल कितना रहा 0। 0 शेष फल बचने का मतलब क्या वार होगा, सप्ताह का पहला वार क्या होता है सोमवार होता है और अंतिम वार क्या होता है रविवार। 0 शेष बचने का मतलब क्या वार होगा रविवार होगा। क्या वार होगा रविवार। 1 शेष बचता तो क्या वार होता सोमवार। 2 शेष बचते तो क्या वार होता मंगलवार। 3 शेष फल बचता तो क्या होता बुधवार। 4 शेष फल होते तो कितना होता गुरुवार। और 5 होते तो क्या होता शुक्रवार। और 6 होते तो शनिवार। लेकिन यहाँ पर शेष फल कितना बच रहा है 0। तो 0 का मतलब सप्ताह का कौन सा वार होगा रविवार होगा। 15 फरवरी 2015 को क्या वार था रविवार था। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इससे ही कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। सही बात कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था पूछ लिया गया भाई। 1950 कंप्लीट हो गई क्या, सबसे पहले टारगेट करो 1950 कंप्लीट हो गई क्या, जी नहीं। तो 1950 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा है 1949 और 1949 है। तो 1949 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी थी। 1949 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी थी। तो लीप शताब्दी कौन सी थी भाई 1600। तो जो 1900 है तो 1900 लीप शताब्दी नहीं है, वो शताब्दी तो है लेकिन क्या नहीं है लीप शताब्दी नहीं है। तो 1949 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी होगी 1600। और 1600 को कितना लिखा जाएगा भाई 0। 1600 कितना लिखा जाएगा 0। तो 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1949 हो जाए। तो 1600 में 3 जोड़े 300 जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई 1900। और 300 को हम क्या लिखेंगे, जैसे कल बताया था कि 100 के लिए हम कितना लिखेंगे 5, 200 के लिए कितना लिखेंगे हम 3, 300 के लिए कितना लिखेंगे 1 और 400 के लिए कितना लिखेंगे 0। जैसे ये कल बताया था कैसे निकालेंगे इनको, क्योंकि लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 100 में 24 जोड़ा कितना हो गया 124। और 124 लिखने से अच्छा है कि 124 में किसका भाग दे 7 से विभाजित कर ले। तो शेषफल कितना बचता है 5। तो 100 वर्ष की जगह कितना लिख सकते हैं हमें 5 लिख सकते हैं। 200 इसी तरह 200 के लिए कितना लिखेंगे 3 और 300 के लिए 1 और 400 कहने का मतलब लीप शताब्दी के लिए कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद में जैसे 300 है 300 के लिए कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा 300 के लिए 1। अब 300 में कितना जोड़ा जाए कि 1949 हो जाए कि 1600 और 300 1900 तो हो गया, लेकिन 1949 चाहिए तो 49 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा। और 49 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं 49 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं 12। तो 49 में कितना जोड़ दो 12 जोड़ दो 49 और 12 कितना हो गया भाई 61। 49 और 12 कितना हो गया 61 रख दिया 61। उसके बाद में कब की बात कर रहा है 26 जनवरी की बात कर रहा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के कितने दिन काम में आए हैं 26 दिन काम में आए हैं। और 26 में हम किसका भाग दें 7 का। शेषफल कितना बचता है 5। तो 26 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। इन सभी को क्या कर दो एक साथ में जोड़ दो। तो जोड़ोगे 0 प्लस 1 प्लस 61 प्लस 5। इन सब को जोड़ोगे 61 और 5 कितना हो गया 66। 66 और 1 67 और 67 में किसका भाग दोगे भाई 7 का से विभाजित करोगे। 7 से विभाजित क्यों करेंगे क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से विभाजित करेंगे। 7 से विभाजित किया तो 7 नाम 63। तो 7 का भाग दिया कितनी बार 9 बार। शेषफल क्या रहा शेषफल कितना बचेगा कि 67 में से 63 गए तो शेषफल कितना बचा 4। शेषफल कितना बचा 4। तो चौथे दिन कौन सा वार होगा गुरुवार।
तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? गुरुवार था। हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? गुरुवार था। इसी तरह जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है हमारे पास में जैसे 18 मार्च 1857 को क्या वार था? 18 मार्च 1857 को क्या वार था? अब बात की गई है 18 मार्च, सबसे पहले टारगेट करें वर्ष 1857 है, तो 1857 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1856। और 1856 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है? लीप शताब्दी तो कौन सी है भाई? 1600। और 1600 को कितना लिखेंगे हम? 0। 1600 कितना लिखेंगे? 0 लिख दिया। 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1800 हो जाए? कितने वर्ष जोड़े? 200 वर्ष और जोड़ दे, तो 1600 में 200 जोड़ दिया। 200 को कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। 200 कितना लिखा जाएगा? 3। अब कितना जोड़े? 56 वर्ष और जोड़े, तो 56 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? 56 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? कहने का मतलब 56वें वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? 14 लीप वर्ष आएंगे। 56 में किसका भाग दे दो? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 14 बार। तो लीप वर्ष कितने आ गए? 14। तो 56 में कितना ऐड कर दो? 14 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 70। रख दिया, इसका काम हो गया 1856 तक। उसके बाद में कब की बात कर रहा है? 18 मार्च की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 18 मार्च की। ऐसा तो नहीं कि कैलेंडर में मार्च से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? किस महीने से शुरू होता है? जनवरी के महीने से शुरू होता है। जनवरी के बाद में बीत जाने के बाद में फरवरी के बीतने के बाद में क्या आएगी? मार्च आएगी। और मार्च के महीने में, कहने का मतलब जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 को कितना लिखेंगे? 3। और फरवरी है, साधारण वर्ष है 57, तो कितने लिखा जाएगा? 0। 28 दिन की होगी, 28 को कितना लिखा जाएगा? 0। फरवरी के बाद में मार्च के महीने की कितनी तारीख की बात की गई है? 18 मार्च की बात की गई है। तो 18 दिन हो गए नहीं हो गए? 18 को कितना लिख देंगे? हमें 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 शेष पर बचेगा, इनको जोड़ दो। 4 और 3 कितना हो गया? 7। इन सभी को एक साथ में जोड़ दो। 0 + 3 + 70 + 7 कितना हो जाएगा भाई? 70 और 3 73, 73 और 7 80। तो इनको जोड़ने पर कितना आया? 80। किसका भाग देना? वार ज्ञात करना है, तो 7 का भाग दे दो। इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7। शेष कितना बच गया? 1 बच गया। कितना हो गया? 10। कितनी? तो 10 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 3 बच गया। 3 शेष फल कितना प्राप्त हुआ हमारे पास में? 3 प्राप्त हुआ। तो तीसरा वार क्या होता है? पहला वार सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार, और तीसरा क्या वार होगा? बुधवार होगा। तो 18 मार्च 1857 को क्या वार था? बुधवार था।